सीधा सवाल की शुरुआत करूंगा रोडवेज बसों का जिक्र करते हुए। बस में जिसने भी आप में से सफर किया है, आपने देखा होगा बस के अंदर लिखा होता है यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। रोडवेज बसों में ये ज्यादा होता है, लेकिन आजकल दिल्ली एनसीआर का इलाका है जो, और जहां मैं रहता हूं, और खास हरिद्वार दिल्ली का जो रूट है, वहां पर दरअसल बोर्ड लगा देने चाहिए कि मुसाफिर अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसा सबब हो चला है, वो हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे लिखा होता है गाड़ी न्यू चाल लेगी। भाई हम तो न्यू चाल लेंगे, तो क्या कांवड़ यात्रा भी न्यू चाल लेगी? ऐसे ही चलेगी? उत्पात गुंडई की जो तस्वीरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, ये साजिश है, उपद्रवी बताया जा रहा है, कांवड़ यात्रियों को आस्था का अपमान हो रहा है। आस्था का अपमान हो रहा है या दरअसल बदनाम कर रहे हैं आस्था को ये चंद गुंडे जो कांवड़ यात्री, कांवड़ श्रद्धालु का भेष अख्तियार किए हुए हैं। अब ये दो तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। हरिद्वार में ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, वर्दी का, खाकी का भी खौफ नहीं है, वो उठकर मारने भी चलता है। तो कांवड़िए घेर लेते हैं पुलिस वाले को कि भाई होता कौन है, गुनाह क्या था? गुनाह, यहां पर मैं पुलिसकर्मी के लिए यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गुनाह सिर्फ इतना, कांवड़ियों को कह रहा था कि भैया सड़क के किनारे चल लो। कांवड़िए बोले तू होता कौन है ये हमें बताने वाला, और दे ला दे घुसे। कानून व्यवस्था को ये तमाचा मार रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं, अपनी जूती की नोक पर रख रहे हैं। और पुलिस की दूसरी तस्वीर, यह मुजफ्फरनगर का फुगाना इलाका है, बड़ा गांव है। वहां की सीईओ ऋषिका सिंह, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो पैर दबा रही हैं, पैर धो रही हैं। एक तरफ पुलिस की धुलाई हो रही है, एक तरफ कांवड़ियों की पैर धुलाई हो रही है। इनको आदर, सम्मान, पुष्प वर्षा तो की ही जाती है। तो ये क्या संकेत, क्या संदेश जा रहे हैं पुलिसकर्मियों के लिए? हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, कुछ मत बोलो, कांवड़िए आ रहे हैं। मैंने 10 दिन पहले कहा था सड़कें खाली करो कि कांवड़िए आते हैं। अब स्कूल भी बंद हैं। 3 जिलों में, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं 1 हफ्ते के लिए। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। वो गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई भाई, अब बच्चे को पढ़ने तो दो। हाईवे बंद कर दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि नहीं नहीं, बदनाम किया जा रहा है कांवड़ यात्रियों को। ये कुछ भेष बदलकर घुस जाते हैं, कालनेमी, उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया में भी खूब चल रहा है। कौन बदनाम कर रहा है, कौन साजिश रच रहा है? या दरअसल इन कांवड़ियों की शिनाख्त होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। जैसे संभल में पोस्टर लगे थे जो हिंसा में शामिल थे, इनकी सार्वजनिक होनी चाहिए ना पहचान। इनको जेल में डालना चाहिए ना, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना। अगर क्यूआर कोड लगाना है जरूरी, तो पहचान पत्र लेकर चले कांवड़िए। सभ्य समाज का तो यही तकाजा है ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या? या दरअसल इस पर राजनीति गर्म है? और ये तो सिर्फ पुलिसिया धुनाई और धुलाई की मैंने आपको तस्वीर दिखाई। सेना का तो बहुत सम्मान है आपके मन में, मेरे मन में भी है, देश के मन में भी, सरकार भी कहती है। एक फौजी, एक सीआरपीएफ के जवान के साथ किस तरह का सम्मानजनक व्यवहार किया गया,
मिर्जापुर में कावड़ियों ने, पूरी तफसील आपको दिखाने वाला हूं, आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। जैसे हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे लिखा होता है, कुछ बसों के पीछे कि गाड़ी न्यू है चलेगी, क्या कावड़ यात्रा भी यूं ही चलेगी? जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन क्या आस्था का अपमान किया जा रहा है? या जैसा वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला ने मेरे कार्यक्रम में एक दिन कहा था कि आस्था ही परेशान हो गई है। दो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, पुलिस वालों का ही डर नहीं, सत्ता का डर नहीं, कोई इकबाल ही नहीं रह गया, पुलिस वालों की ही धुलाई हो रही है। और कुछ पुलिस वाले धुलाई कर रहे हैं, पैरों की मालिश कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं कावड़ियों के। इस पर तंज भी कस रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। पर किसी भी सभ्य समाज में क्या ये तस्वीरें आपको परेशान नहीं करती? पुलिस का ही डर खत्म हो जाए, पुलिस ही रक्षात्मक मुद्रा में, भिक्षु मुद्रा में, हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में नजर आए, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर तो कहा जाता है ठोक दो सरकार है। गुंडे गैंगस्टर तो छोड़कर भाग गए उत्तर प्रदेश। और सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, अब एक और ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज दिन में जब मैंने वो देखा तो मेरी आत्मा सिहर गई थी। यह तस्वीर है मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की। सीआरपीएफ का एक जवान, एक फौजी देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर मणिपुर जा रहा था। टिकट को लेकर कुछ कहासुनी हो गई कावड़ियों के साथ, और फिर देखिए मार पिटाई। फर्श पर लिटाकर, पटककर इस तरह से लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं मानो ये कोई फौजी नहीं, कोई ये अपराधी है। और इसमें खास बात क्या है, इस पिटाई में आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे। ये जो उठा रहा है दरअसल ये बेटा है इस फौजी का, अपने पिता को उठा रहा है। एक बच्चे के सामने एक फौजी पिता की ऐसी निर्मम पिटाई, और हम कहते हैं जय जवान जय किसान। और इसमें और तकलीफदेह बात क्या है, 7 कावड़िए थे, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 जो थे वो नाबालिग ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं जो हमारी पौध, आने वाली हमारी युवा पीढ़ी, क्या तस्वीर देख रहे हैं हम, तो कालनेमी बता देंगे। साजिश हो रही है जी, बदनाम किया जा रहा है जी, पहचान भेष बदल कर लोग आ रहे हैं कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए। एक वो यशवीर नाम का अपने आप को महाराज कहता है कि ऐसा ही महाकुंभ में हुआ था। जो लोग मारे गए थे आज तक उनका पता लगा क्यों मारे गए, किसी की जिम्मेदारी तय हुई? यशवीर खुद को महाराज कहता है, एक और अपने आप को महाराज कहता है। उसने तो कहा निर्वाण प्राप्त, मोक्ष प्राप्त कर गया होगा, कर लिया उन लोगों ने जिनकी मौत हुई। ये आस्था का अपमान ये लोग करते हैं, या सवाल पूछे जाने से अपमान हो जाता है आस्था का। अब 3 तस्वीरें और मैं आपको दिखाने वाला हूं। पुलिस की बात हो गई, एक फौजी सीआरपीएफ के जवान की बात हो गई। अब 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अमरोहा की, मोटरसाइकिल चालक की टक्कर हो गई, थोड़ा बहुत लग गया। कावड़िए तो झूमते हुए चलते हैं, पूरी सड़क उन्होंने अपनी मान रखी है। पुलिस की मौजूदगी है, यह देखिएगा कानून अपने हाथ में कैसे लिया जाता है, उठक बैठक करवा रहे हैं ये कावड़िए, पुलिस नहीं।
पुलिस की मौजूदगी में पर हो रहा है। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की, कल की ही तस्वीर है ये। कार कहीं टच कर गई, इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं, पूरी तहस नहस कर दी। और इसमें भी गौर कीजिए, पुलिस वाले वहां मौजूद हैं पर कांवड़ियों को रत्ती भर असर फर्क नहीं पड़ रहा। होंगे पुलिस वाले, हम तो तोड़ेंगे जी, तोड़फोड़ मचाएंगे। और फिर हरिद्वार की यह स्कूटी वाली आपको तस्वीर, महिला जिसके बाल पकड़कर हाथ मरोड़कर सड़क पर गिरा दिया गया था, उसी के साथ जो व्यक्ति था, उसे किस तरह से मारा कांवड़ियों ने। उसके बाद वो खुद एक लठ छीनकर दूसरे व्यक्ति से वो कांवड़ियों पर पिल पड़ा। कानून व्यवस्था का रत्ती भर भी कुछ अंदाजा यहां लग पा रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी, लठ बज रहे हैं। कानून व्यवस्था कहां है? और हम विश्वगुरु बनने चले हैं और ऐसे कृत्यों को, ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं हम। ये कहां आ गए हैं हम? बड़ी तकलीफ से मुझे यह सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो बात मैंने बता ही दी आपको। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा। अखिलेश यादव को भी फुर्सत नहीं है हर बात को चुनाव से जोड़ना है। जबकि उनके वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कहते हैं कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जाती है। कांवड़ यात्रा में सभी लोग उपद्रव करने वाले नहीं है। भाई वो तो हम भी कह रहे हैं, पर जो ये कर रहे हैं इनकी पहचान होनी चाहिए ना। और इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं और कैसे ये तांडव, ये गुंडागर्दी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? और सारे इंतजाम कांवड़ियों के लिए ही किए जाएंगे। रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अब मेरठ एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है। मेरे माता पिता गांव से आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, तो उनको संभालका होते हुए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से नोएडा आना पड़ा। क्यों भाई? कांवड़ियों के लिए रास्ते खुले रहेंगे, बुजुर्गों के लिए नहीं। मैंने या मेरे पिता ने कोई रोड टैक्स पे ही नहीं किया। हम करदाता नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। आप में से बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे अरे क्यों, क्या 5, 7, 10 दिन की बात है, थोड़ी तकलीफ उठा लो। तो 5, 7, 10 मिनट की बात होती है। नमाज पढ़ ली किसी ने सड़क पर, तब तो बड़े कानून छाटे जाते हैं। और वो भी गलत होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। सड़कें सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए हैं, आपकी निजी आस्था के लिए नहीं है। पर क्या आज की तारीख में ये सवाल ही बेमानी हो चले हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, कांवड़ यात्रा यूं ही चलेगी? ये अपने आप में एक स्टेटमेंट भी है और सवाल भी है। और पुलिस की धुनाई, कांवड़ियों की पैर धुलाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।